तुहार जोड़ केहू नइखे, तू बिजोड़ बाड़ा हो। बस तोहरा आवे चाही घटावे अउरी जोड़, तू बिजोड़ बाड़ा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन श्रीवास्तव जी। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। प्यारे मित्रों, मैं गाना के माध्यम से आपको समझा दिया हूं कि अगर आपको घटाव और जोड़ आता है तो मुझे आपको वही समझाने आता है। बस केवल जोड़ और घटाव आपको आना चाहिए। प्यारे मित्रों, हमने यहाँ समीकरण लिया है, यह प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी बुक से हमने सवाल लिया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। और इस साइड में हम करेंगे रफ। ध्यान दीजिएगा, रफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपका मैथ लगता है कि हमको समझ में नहीं आता है तो इस रफ पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक, रफ। तो प्यारे मित्रों, इसमें कुछ स्टेप है, उस स्टेप को आपको जो है देना है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या है कि सबसे पहले आपको कि तो किताब में सवाल दिया रहेगा, ठीक, या आपको दिया रहेगा पेपर में। तो आपको क्या करना है कि सवाल को या बोल सकते हैं इस समीकरण को सबसे पहले आपको लिखना है, जो कि हमने इसको लिख दिया है। ठीक, स्टेप नंबर वन क्लियर, लिखना है। स्टेप नंबर टू में क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपको मानना है। क्या करना है, मानना है। पहला है तो समीकरण एक दे दीजिए इसको, दूसरा है तो समीकरण दो। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू क्लियर। स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे, यानी समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे। स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम लोग इसको मान लिए, पहला है तो एक, दूसरा है तो दो। अब देखिए क्या करना है। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, थ्री में क्या करना है कि आपको किसी एक समीकरण से चलना है। किसी एक समीकरण से, आपके पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। किसी एक समीकरण से, यहां बैंड नहीं है कि हम एक से चलेंगे दुए से चलेंगे, आपका मर्जी। ठीक, आप जिससे चले तो चलिए, हमारा मर्जी है समीकरण एक से हम चल रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से लिखिएगा तो एक को छाप दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ या लगा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चीज ऐसे लगाइए, चाहे ओवर लिखिए या हिंदी में ऐसे लिखिए, या ये तीनों में से कोई यहां लगा सकते हैं। ठीक, समीकरण जो रहता है उसमें लगता है इसमें, ठीक ना। और जिसमें समीकरण नहीं रहता है उसमें बराबर का साइन चलता है। क्लियर, समीकरण में ये तीनों में से कोई हम लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, जिस जो लगाइए, आपको जो लिखने में अच्छा लगता है। क्लियर, तो यहां समीकरण एक से चलिए पहले इसको फिर समझे। स्टेप नंबर वन टू थ्री, स्टेप नंबर वन में सवाल को लिखेंगे, लिख दिए। स्टेप नंबर टू में मानेंगे, पहला है तो समीकरण एक, दूसरा है तो समीकरण दो, तीसरा में किसी एक समीकरण से चलना है, वो आपके ऊपर है, आप एक से चलिए या दो से चलिए। तो चलिए हम एक से चले हैं। तो प्यारे मित्रों, यहां से x या y निकालिए, तो अगर x बराबर ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। क्यों, x तो इधर आ गया, ये प्लस का y है तो उधर जाके माइनस का y हो गया। ठीक ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो गुरुजी क्या हम y बराबर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये भी आपका मर्जी है। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, तो हमने x बराबर लिखा है, आप y बराबर लिखिएगा 14 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले x निकले या पहले y निकले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहले x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर तीन चल रहे हैं हम लोग। अब स्टेप नंबर चार,
स्टेप नंबर 4 यानी 4 में क्या करना है, हमको इस समीकरण में x और y का मान निकालना है। तो जो x और y का मान आएगा वो 2, 4, 5, 6, 8, 10 ऐसे ना आएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका मान नहीं आएगा x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक, तो क्या करेंगे, ये जो x बराबर दिखाई दे रहा है आपको 14 माइनस वाई, इस 14 माइनस वाई को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, रखेंगे। यहां ध्यान देना एक बात कि स्टेप नंबर 4 में कि जिस समीकरण से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि में यही नियम है, सब में नहीं, जिस समीकरण से चलेंगे उस समीकरण में इसको नहीं रखना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से हम चले हैं, यानी समीकरण किससे चले हैं, समीकरण 1 से, यानी जिस समीकरण से चलेंगे उस समीकरण में इसको नहीं रखेंगे। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा होगा, गुरुजी क्यों नहीं रखेंगे, क्या आखिर इसमें क्या कमी है। ठीक, तो चलिए उस कमी को देखिए, क्यों नहीं रखेंगे। अगर हम इसको अभी बोले हैं कि जिस समीकरण से चलेंगे उसमें नहीं रखना है, ठीक, तो हम किससे चले, 1 से, यानी 1 में नहीं रखना है, किस में रखना है, 2 में। अगर 2 से चलते हैं तो हम रखते हैं 1 में। अब प्रश्न यही है कि आखिर क्यों नहीं 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 यहां लिख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए अगर ये x के जगह पर हम रखेंगे 14 माइनस वाई, इसके जगह पर 14 माइनस वाई, ये प्लस का y बराबर 14, ये माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 14 बराबर 14 हो गया। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि LHS बराबर RHS हो गया। प्यारे मित्रों, यहाँ तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, तो यहाँ अगर जिसमें चले हैं उसी में रख रहे हैं तो बराबर हो जा रहा है। तो क्या हमको ऐसे उत्तर प्राप्त करना है, नहीं, हमको x बराबर y बराबर आएगा आंसर। इसलिए हम जो है जिस समीकरण से चलेंगे उसमें नहीं रखेंगे। क्लियर, चलिए स्टेप नंबर 4 हो गया। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर इसमें 2 में रखने पर, ठीक, एक मिनट, x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापन करने पर लिखाएगा, सही होगा, ठीक ना, में प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि ये तो पूरा मान है नहीं। अब समीकरण नंबर 2 लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 और यहाँ या लगा देंगे। क्लियर, अब x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस वाई रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई और ये पहले से माइनस वाई है बराबर 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर यहाँ चलेगा ही क्या कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x के जगह पर हम रखे 14 माइनस वाई। देखिए x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहाँ 14 माइनस वाई रखें, ये माइनस वाई उतार दिए बराबर 4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। देखिए माइनस वाई बराबर माइनस 2y होगा ना, जैसे माइनस वन क्या होगा, -2, माइनस माइनस में रहता है केवल, तो क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस लगा देते हैं। तो उसी प्रकार माइनस वाई है, तो यहाँ एक वाई और एक यहाँ वाई, एक 2y, तो यानी 2y और चिन्ह लगेगा माइनस का, इसलिए हम यहाँ 14 और इसको क्या किए, माइनस वाई को जोड़ दिए और चिन्ह माइनस लगा दिए बराबर 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम इसको जो है ना हटा रहे हैं यहां से, ठीक, अब यहां से हम बनाएंगे इधर, ध्यान दीजिएगा, ये 14 माइनस 2y बराबर 4 है, तो 14 तो रहेगा -4 बराबर 2y,
ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या किए, 14 इधर है ना, ये -2i जो है उधर चला गया तो क्या होगा, प्लस में 2i, और ये प्लस का 4 है तो इधर आया बराबर के इधर तो माइनस में 4 हो गया, ठीक, और यहाँ चलेगा, क्लियर। ध्यान दीजिए, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और जो जो भाग में रहता है वो क्या बदल जाता है, गुणा में, जो गुणा रहता है वो क्या बदल जाता है, भाग में। ये सब आपको ध्यान देना है, बहुत बेसिक है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 14 - 4, तो 14 में से 4 जाएगा 10, 10 बराबर 2i। अब देखिए ये 10 है, ये गुणा में, अभी बोले हैं जो गुणा में रहेगा वो भाग में, तो यहाँ 2 गुणा में तो नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर y, क्लियर। अब देखिए 2 × 5 = 10, यहाँ हो जाएगा 5 बराबर y, या y बराबर हम लिख सकते हैं 5। अब देखिए y का मान 5 आया। अब स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है कि जो y का मान है ना, अब कोई भी समीकरण में, आपके पास 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में इसको रख सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, जब पूरा पूरा माना जाएगा तब कौन सा समीकरण रखेंगे, किसी भी समीकरण रख सकते हैं, आपके ऊपर है, 1 में रखिए या 2 में रखिए, अब जिसमें इच्छा है उसमें रख सकते हैं, क्लियर। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे यानी समीकरण को लिखेंगे, लिखने के बाद मानेंगे, मानने के बाद किसी एक समीकरण से चलेंगे, तो समीकरण 1 से चलें, यहाँ x बराबर निकालें, आप y बराबर निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर लिखाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या किए, x के यहाँ मान आया था 14 - y, x की जगह पर 14 - y, ये -y बराबर 4, 14, ये -y -2y बराबर 4, यहाँ 14 - 4 यानी 4 इधर आया, ये माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y, ये 14 - 10, 14 - 4 बराबर 10, और ये 2y, ये 10, और 2 कहाँ है, गुणा में, आ गया भाग में, 2 × 5 = 10, यानी y बराबर 5 या y बराबर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, अब स्वतंत्र हैं, ठीक। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर y कितना है, 5, समीकरण नंबर चलिए हम रख दे रहे हैं 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो आपका x + y बराबर 14 है, यहाँ याद चलेगा, और x + y का मान 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर 14, क्लियर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y बराबर 14, तो हमने क्या किया, x + y बराबर 14 लिखा, x y का मान 5 बराबर 14, अब यहाँ x निकाल देंगे, x बराबर 14 - 5, तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब क्या करना है, तो यहाँ अगला स्टेप में लिख देंगे हम कि अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही हो गया आपका आंसर। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस प्रश्न का हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चले फिर ऐसे चले और यहाँ आपका उत्तर आया। अब थोड़ा सा समझिए, क्या अगर इसका जांच करना होता क्या है प्यारे मित्रों कि सरकारी बुक भी जो है ना, अब जो है 2 कॉपी करके मार्केट में बेचा रहा है, इसलिए उसमें जो है आंसर गलत दे रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर आ रहा है 9, 5 और किताब में 10, 5 दिया हो तो हम लोग भ्रम हो जाते हैं, भैया हमारा मेहनत सब डागा हो गया, हमसे उत्तर नहीं आ रहा है। आपका उत्तर सही है, तो आपको किसी भी किताब से आपको मतलब नहीं है आंसर से, आप खुद जो है आंसर ये बता सकते हैं कि सही है कि गलत है, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि इस प्रश्न का जो आंसर आया इसका उत्तर कैसे जांच करेंगे। परीक्षा में भी आप जांच कर सकते हैं हम गलत बनाया कि सही बनाया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल में जांच, प्रश्न का क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो जांच में क्या करना है कि x + y बराबर 14 है, x + y बराबर 14, तो x का मान 9 और y का मान 5, ठीक। x का मान
कितना आया 9 और y का मान आया 5। तो x और y के जगह पर हम रखेंगे इधर LHS में, तो यहाँ 9 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे, 9 5 14, तो बराबर होना चाहिए। LHS RHS अगर इक्वल हो गया उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है क्या है, सही है। तो x का मान 9, y का मान 5, 9 5 14, तो 14 बराबर 14 हो गया। अब दूसरा भी समीकरण रख दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x का मान 9 माइनस वाई का मान 5, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4 बराबर 4, यानी क्या हुआ, इक्वल हो गया LHS RHS। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। अगर LHS नॉट इक्वल RHS उस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो प्यारे मित्रों, आपको हम प्रतिस्थापन विधि से बताएं, अब यही विधि से आप कोई भी समीकरण हल कर सकते हैं। ठीक, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और बता दें कि यह मेरा YouTube पर डेमो क्लास चल रहा है और आपको फुल कोर्स करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर ये 83 40 73 00 42 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।